डाइवोर्स हो गया। माननीय, इनका विवाह शून्य हुआ, ये नपुंसक श्रेणी की महिला थी, धोखाधड़ी देके शादी करी, और इनका उद्देश्य था कि मुझे एक तरीके से फाल्स डॉक्यूमेंट मिला के बर्खास्त करवाना माननीय। और इसमें पेरा भी आया, रिलेटिंग पेरा वो 25। फाइनल हो गया कि मैरिज बहुत हाँ डिक्लेयर हुई? जी माननीय। कंप्लेंट केस है क्या? निजी परिवार था माननीय। और माननीय, इसमें एक आखिरी तथ्य कहना चाहूंगा कि रिवीजन न्यायालय ने जो हमको नोटिस भेजे थे वो हमारे पते पे नहीं थे माननीय, और ये फाइंडिंग भी आई है कि उस पते पे हम नहीं रहते हैं। आपको मिल तो गए थे ना, आप अपेयर हुए थे? नहीं नहीं, अपेयर नहीं हुआ माननीय रिविजनल कोर्ट में हम सब। एक्स पार्टी है ये? हाँ, एक पार्टी आर्डर है माननीय, और रिविजनल न्यायालय में तेरा बता देता हूँ माननीय। हाँ। कोई सर्विस रिपोर्ट बाद में आई होगी ना? नहीं माननीय, इसमें फिर चस्पी दिगी की कार्रवाई हुई माननीय। हाँ। और इसी पते पे चस्पी दिगी कर दी गई जिसपे ये लिखा था कि यहाँ पे नहीं रहते माननीय। आप तो उसी कोर्ट में प्रैक्टिस करते हो? नहीं माननीय, मैं रतलाम में प्रैक्टिस करता हूँ माननीय। 13 बट्टे तो झाला निकालने रतलाम माननीय। ये जावरा का केस है? ये जावरा का केस है माननीय। ये घर कब बदला आपने? ये माननीय जब विवाद हुआ हाँ। 2015 में, तो फिर वो मकान मिसेज को देख के अलग हो गया। वो वहां पे फिर अकेली रहने लग गई। ये ITI कॉलेज वाला? नहीं माननीय, ये 7 तुम्हारी रोड 24 बटालियन जावरा। हम दोनों का पता पूर्व में एक ही माननीय, जब ये निजी परिवार फाइल हुआ पेज नंबर 51 पे। रिवीजन में आपका पता लिखा है ITI कॉलेज? हाँ, यहाँ पे नहीं देखे माननीय। 13 बट्टे तो झाला निकालू रतलाम, और पहले में पुलिस विभाग में। ये आपने कब कंप्लेंट केस में इन्फॉर्म किया क्या कंप्लेनेंट केस में कि आपको पता ये हो गया? ये माननीय जब तक चला उसके बाद ये उन्मोचित हो गए हम लोग। कब बदला वही पूछ रहा हूँ, डेट। उन्मोचित होने के बाद बदला कि पहले बदला? उन्मोचित जब हुए माननीय, ये 2017 में, ठीक उसी समय हमने घर परिवार छोड़ दिया माननीय। कुछ डॉक्यूमेंट है घर बदलने का? माननीय, नया एड्रेस अब आपका ये हो गया, कुछ वकालतनामे में छापे होंगे, कहीं तो छापे होंगे कि घर बदल गया, आपके कहने से थोड़ी मान लेंगे। माननीय इसमें एक छोटा सा डॉक्यूमेंट, वोटर लिस्ट में आपका नाम चेंज हुआ, बिजली के बिल में नाम चेंज हुआ, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है? है माननीय। है नहीं, आपकी फाइल में होगा, यहाँ बताइए हो। आप अवॉइड कर रहे थे, जैसे ये अवॉइड कर रहे थे वैसे आप भी अवॉइड की। नहीं माननीय, ये मैंने वर्ष 2017 में एक सर ये शून्य की कंप्लेंट फाइल करी थी सर, ये विवाह शून्य करने की कुटुंब न्यायालय में। उसमें माननीय मेरा एड्रेस ये शून्य का केस में जीत भी गया, और इसमें एड्रेस 12/13 DRP लाइन रतलाम आया माननीय। कंप्लेंट केस में जब आप अपियर हुए तो आपने वहां कोर्ट को इन्फॉर्म किया, जैसे रजिस्टर्ड पता देना पड़ता ना? जी माननीय। वहां दिया आपने? उस समय माननीय अधिवक्ता के थ्रू केस चलता थे, तब मैं अधिवक्ता लिखा माननीय। कोई एड्रेस प्रूफ वहां दिया था कि ये हमारा पता है? तो अब जो आपने कंप्लेंट में लिखा था वो ये रिवीजन में लिखा गया? नहीं, कंप्लेंट में माननीय मेरा 7/24 बटालियन कुमारी रोड जावरा लिखा माननीय, और इन्होंने रिवीजन में पता चेंज कर दिया माननीय। अगर वो उसी जगह पे जाता तो हमें अड़ोसी पड़ोसी बता देते था अब आपकी ये डाक आई है। ये माननीय मैं पेज नंबर 51 माननीय। ठीक, ठीक है, देखिए ये क्या कहना वकील साहब? ये जो बता रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो एड्रेस का बता रहे हैं, तो जो नॉन एप्लीकेंट लॉजिक वो इन्हीं के घर पे रहती है, ये भी वहीं पर नीचे जो इनका घर था ऊपर रूम में रहती है। उसके बाद इन्होंने बाद में उसको खाली किया, कहाँ पर खाली किया था उसका कोई एड्रेस नहीं था। जो एज पर द इंस्ट्रक्शन जो बाद में कुछ इंक्वायरी से जो एड्रेस मिला था कि यहाँ पर इस पते पर रह रहे हैं, वो एड्रेस हमने उसमें बट वहां की भी तो रिपोर्ट आई कि इस पते पे नहीं रहते। लॉजिक अगर आपने उसी घर में चस्पा करा दिया जिसमें नहीं रहते। लॉजिक एज पर द इंस्ट्रक्शन उसी घर में रहते थे और उसको अवॉइड किया लॉजिक। ऐसा नहीं होता, एविडेंस है कि कोई किसी का आपने मजबूरी का एविडेंस कराया क्या? ऐसा कोई उसमें एविडेंस किस बेसिस पे कोर्ट ने लिख दिया कि अवॉइड कर रहे हैं? जसपा पहले रिपोर्ट आ रही है कि वो घर खाली है, उस पते पे नहीं रहते। व्हाई वी शुड डिसबिलीव दैट रिपोर्ट? और फिर उसी में चस्पा हो रहा है, फिर तो गलत है। उसके अलावा कोई दूसरा एड्रेस था नहीं इनका, जो सब इंफॉर्मेशन निकालने की जिस ग्राउंड पे आपका मैटर रिमांड हुआ कि आपको सुनवाई का मौका नहीं मिला, हम उसी ग्राउंड पे रिवीजन कोर्ट को भेज देते इसको वापस की, रिवीजन कोर्ट इनको सुनवाई का मौका देके डिसाइड करे फिर से। वो जो नीचे जो ऑर्डर हुआ है लॉजिक, लोअर कोर्ट ने जो ऑर्डर किया है वो 245
2 पे ऑर्डर किया है। 249 सेम डे लॉर्डशिप को जो किया था, विच इज एट पेज नंबर 20 लॉर्डशिप। ये जो बता रहे हैं कि पुकार लगी है 31/7/19 को जो प्रोसीडिंग है लॉर्डशिप, उसमें जो पुकार लगी थी 249 का जो इन्होंने आवेदन पेश किया था, उस बेस पर उन्होंने पुकार लगाई थी, जिसमें ये अनुपस्थित रही, इनके एडवोकेट भी अपीयर नहीं हो पाए। उसके बाद में जो है जब 249 का आवेदन इनका निरस्त हुआ, उसके जस्ट बाद में इन्होंने 245(2) का जो है आवेदन पेश किया था, और उस पर कोई पुकार नहीं लगाई गई, कोई उसमें कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। और ये जो बता रहे हैं लॉर्डशिप, तो आई हैव फेयरली एडमिटेड कि वो, बट एज पर दी, ये जो नेग्लिजेंट पार्ट हुआ है वो लोकल काउंसिल के उस पर हुआ है लॉर्डशिप, इसलिए क्योंकि नहीं, बट इसके पहले भी कई डेट थी यहाँ पे अपियर नहीं हो रहे थे, evidence नहीं। उसका उनके करीबन 6-7 केस इन दोनों के बीच में बिटवीन चल रहे हैं लॉर्डशिप। हर केस में वो अपियर हो रही थी, दूसरे सब केसेस में अपियर हो रही थी। इस केस में अगर उसको नॉलेज होता तो बिल्कुल अपियर होती लॉर्डशिप, वो खुद ही परिवादी है। और ये जो केस लगाए 494 के बेस पर मैंने प्राइवेट कंप्लेंट लगाई। ये मिस्टर काउंसिल जो है वो पहले पुलिस डिपार्टमेंट में थे, उसमें भी इनकी डी ओपन हुई, डी में वो चीज क्लियर हुई लॉर्डशिप, उसके बाद ही वो सब चीजें आगे हुई। अब तो डाइवोर्स क्या हो गया, फाइनल हो गया? हाँ फाइनल हो गया माननीय, मेरे पास ये पता रहे ये डिग्री पारित है माननीय। मैट्रिमोनियल